हम ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर के तले हम यहाँ अपना प्रोटेस्ट और एक ज्ञापन सौंपने आए हैं डीसी साहब को, जिसमें हमारा जो फर्स्ट 2 टायर हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है और 3rd टायर को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उनको सशक्तिकरण दिया जा रहा है। और फर्स्ट 2 टायर पंच, सरपंच और बीडीसी भाई बहनें जो भी हैं नुमाइंदगी कर रहे हैं पिछले 2 साल से, वो खाली हाथ हैं। आज वो जुम्मा डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं, आपको पता है 2 महीने पहले हुए हैं, और आज उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए सारे फंड्स का जो चैनलाइजेशन है वो डीडीसी की तरफ मोड़ दिया है, फर्स्ट 2 टायर को इग्नोर करके। हम उसी के संदर्भ में हमारा ये प्रोटेस्ट है कि पंच सरपंच जो भाई बहनें हैं, बीडीसी भाई बहनें जो बने हैं, उनको इग्नोर मत करो। ये अगर इग्नोर करेंगे तो हम एजिटेशन करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, हमारी पंचायत ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस सड़कों पे उतरेगी। पिछले दिनों हमने जम्मू प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज 19 तारीख शुक्रवार को फिक्स किया था कि 12 बजे हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी मांगों को लेकर, अपने प्रोटोकॉल को लेकर, अपने पंच सरपंच भाइयों बहनों के मानदेय को लेकर, उनकी एनहांसमेंट के लेकर हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग कमेटी एक हिस्सा बनी है, अभी नई जो तरमीम कई पंचायती राज एक्ट में आपको पता है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमें बैठने का हक नहीं है, बीडीसीज को हक नहीं है। अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो 1500 का चेयरमैन होगा, प्रेसिडेंट होगा 1500 पॉपुलेशन का, वो वहाँ पर बैठेगा, जिसकी सदारत हमारे माननीय एमपी साहब करेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट वो उनकी सदारत जो है डिस्ट्रिक्ट डीपीसी की वो एमपीज करेंगे। वहाँ पर हमें अपनी रूरल एरिया की मांगें रखने का हक नहीं दिया गया है। हम उसके विरोध में भी आज हमारी डिमांड है कि हमें डीपीसी में जगह चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग कमेटी में जगह चाहिए। जो डीडीसी में हमें जगह दी है, हमारा सिर्फ रूरल एरिया का एक ही नुमाइंदा डीपीसी में बैठेगा, वो डीडीसी चेयरपर्सन बैठेगा। वो 5.25 लाख पॉपुलेशन की नुमाइंदगी एक बंदा कैसे करेगा? हम ये नहीं चाहते हैं कि डीडीसी को वहाँ पे मत बिठाओ, डीडीसी को बिठाओ, बीडीसी को बिठाओ, ताकि हमारे पंच सरपंचों की जो डिमांड्स हैं, लोकल एरिया की डिमांड्स हैं, वो हम पुट फोर्थ वहाँ पे उस टेबल पे, उस हाउस में रखें और वहाँ पे अपनी प्लानिंग को पास करवा सकें। वो वहाँ से हमारी जो है इग्नोरेंस हमें की कहा है, वहाँ पे इस प्रशासन की वजह से जो यूनियन गवर्नमेंट ने नया राजपत्र लागू किया है, उसमें हमें वहाँ बैठने का हक नहीं है। वो एक नाइंसाफ़ी है। अपना हक के लिए हम लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, अगर कुछ भी करना पड़ा तो हम करेंगे। ये हमारी आज के मुख्य बिंदु हैं। हमारा जो पिछला 15, 16, 17, 18 का एमजी नरेगा की करोड़ों रुपए लाइबिलिटी है। जैसे मैं बरनोटी ब्लॉक से हूँ, दूसरे मानपुर ब्लॉक से हैं, इनकी करोड़ों रुपए, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की 10 करोड़ के आसपास लाइबिलिटी है एमजी नरेगा की। आज उसको हमें ज्ञापन के जरिए हम डिमांड दे रहे हैं डीसी साहब को, अपने एलजी साहब को, डीसी साहब के माध्यम से, कि हमारी डिमांड्स को माना जाए और हमारे जो पंच सरपंच भाई फंसे हैं, जिनके पैसे फंसे हैं, उनको वो पैसा उनका निकाला जा सके। जैसा कि आपको पता है 14th फाइनेंस कमीशन के पैसे हमारे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, लेकिन हमें यूटिलाइज करने का, हमारे पंच सरपंचों को यूटिलाइज करने का हक अभी तक वहाँ का 19-20 के प्लान का नहीं दिया गया है। 18 में आपको पता है हमारा पंचायती राज पंच सरपंच हम बहाल हुए हैं, हम इलेक्शन लड़के आए हैं, और 18 तक जो पिछला पैसा था वही यूज़ करने का हमें हक दिया गया था। 19-20 जब से हम सरपंच बने हैं, 19-20 का पैसा नहीं दिया गया है। वो भी टाइल में हमारे पंच सरपंच बेचारे गिरे हुए हैं। टाइल का पैसा उन्होंने, जो इंजीनियरिंग विंग है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, उन्होंने वो पैसा बंद करके रखा हुआ है। वो हमारे काम सारे हैम्पर हुए हैं। हम उसके संदर्भ में भी डीसी साहब के माध्यम से एलजी साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं आज, और आशा करते हैं कि एलजी साहब, माननीय हमारे मनोज सिन्हा जी, ये हमारा डिमांड चार्ट जो है उसको मानेंगे और लागू करेंगे, और पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट लागू करेंगे। यही हमारी सब आज की डिमांड्स हैं। और जो प्रोटोकॉल की बारी कर रहे हैं ये डीडीसीज, हमें सरपास कर रहे हैं, तो वो हम सरपास इनको करने नहीं देंगे। बीडीसी डीडीसी बराबर एक ही हाउस के मेंबर हैं, और उनको हक अपना सीडीएफ बीडीएफ बराबर होना चाहिए।
ये है। और ये अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया बैक टू विलेज का 10 लाख 9,80,000 पर पंचायत का दिया है, वो टेंडर के माध्यम से लगेगा। भाई ऑर्गेनाइज करने वाले बैक टू विलेज के हमारे 5 सरपंच, इवेंट मैनेजर हमारे 5 सरपंच, और लागू करना है टेंडर की प्रक्रिया। ये कैसा न्याय है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम 5 सरपंच कोई चोर नहीं है, लोगों ने उनको विश्वास दिया है और वो इज्जतदार हैं और वो अपने गांव की डेवलपमेंट बखूबी जानते हैं कैसे करेंगे। कमेटी बना के मॉनिटरिंग करवा रहे हैं हमारे 5 सरपंच, पढ़े लिखे हैं, कोई बच्चे नहीं हैं। वो जो चला उस थर्ड टायर का हम वेलकम करते, मगर साथ ही साथ एक बात हम कहना चाहते, थर्ड टायर के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड जो पहले नंबर पे, थर्ड नंबर पे। आज का गवर्नमेंट का जो फोकस थर्ड टायर पे है, मेरी गवर्नमेंट से पुरजोर ये अपील है, पहला फोकस जो है वो फर्स्ट टायर पे किया जाए, क्योंकि हर बिल्डिंग का कोई बेस होता है। बिल्डिंग चाहे जिसको हम छप्पर कह रहे, थैच्ड रूफ, टवरा जिसको डोगरी में हम कहते, थैच्ड रूफ उसको हम इंग्लिश में कहते, छप्पर उसको हिंदी में कहते, उसका भी एक बेस होता है, उसकी एक नींव होती है। चाहे सीमेंटेड महल बनाओ, उसकी भी एक नींव होती है। पंचायत राज जो है उसकी नींव जो है वो फर्स्ट टायर है मेरी नज़रों में। अगर पंचायत राज को जम्मू कश्मीर में पुरजोर तरीके से अगर सफल बनाना है, मुझे लगता है जो पहली प्रेफरेंस है, इट मस्ट गो टू टायर फर्स्ट। टायर फर्स्ट में आएंगे हमारे भाई बहन, वो सारे पंच और वो सारे सरपंच। एक बात मैं कहना चाहूँगा बतौर चेयरमैन, अगर बदहाली देखनी है तो हमारे उन पंच भाई बहनों की देखो जो फर्स्ट टायर में हैं। मैं बिल्कुल ओपन कहना चाहूँगा, उनके हाल को मैं बेहाल कह रहा हूँ। जिस दौर से हमारे भाई बहन वो गुजर रहे हैं, गवर्नमेंट का आज थर्ड टायर पे फोकस है, गवर्नमेंट का फर्स्ट टायर पे फोकस क्यों नहीं जा रहा? पंचायत के सदस्य, सरपंच, पंच, बीडीसी मेंबर सारे इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं 73 अमेंडमेंट जो लागू हुआ है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी सरपंच साहिबा बोल रही थी कि हमें 3 लाख का काम का हक नहीं है, ये तो बड़ा बोल रहे हैं, 1 लाख का भी नहीं है सरपंचों को। मैं सच बोल रहा हूँ, जो भी यहाँ जहाँ से काम, जो पंचायत रेजुलेशन डाल के बेचती है, एसी साहब के पास पहुँचता है, लेकिन कोई भी उसे अप्रूव नहीं करता। अगर स्ट्रीट लाइट करते हैं तो कहते हैं ये है ही नहीं, पानी का कोई काम डालते हैं तभी कहते हैं ये नहीं है। तो पंचों और सरपंचों में जब भी कोई रेजुलेशन डलता है वो सरप्री होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से आके काट देती है, अपनी मर्जी से काम रखती है, ये सीक्वेंस नहीं बनाती कि जो सरपंच ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा काम लिखा है वो होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है छठा काम उठा ले, पहले 5 मत उठाएं, होता है ऐसा नहीं होता है। तो फिर सरपंच की वैल्यू क्या है? एक बात। दूसरी बात, लास्ट ईयर मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि कुछ काम थे बैक टू विलेज फर्स्ट के, बैक टू विलेज ये के काम थे, उसमें इन्होंने ऐड किया, प्लस किया नरेगा, कईयों में प्लस किया 14 FC, जबकि 14 FC का पूरा हक है पंचायत का। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हक नहीं है कि एक भी पैसा उसमें इंटरफेयर किया जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 लाख बैक टू विलेज रखा, 1 लाख रख लिया 14 FC का। कोई चिट्ठी नहीं निकाली एडमिनिस्ट्रेशन ने, कोई हमें बताया नहीं सरपंचों को या पंचों को कि आप इसमें प्लान बनाइए। जिन्होंने लास्ट ईयर के काम करा अभी तक उनकी पेमेंट नहीं, पेमेंट होगी कैसे? है ही नहीं कोई इनका सिस्टम, अपनी मर्जी से जो चाहिए वो करते हैं। इस कारण हम चाहते हैं कि जो भी काम करे पंचों को और सरपंचों को कॉन्फिडेंस में लेकर किया जाए।